तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमने एनिमल सेल्स को बनाकर सीख लिया था, प्लांट सेल को भी हम लोगों ने, पादप कोशिका को भी बनाकर उसकी संरचना को अच्छे से समझ लिया था। अब हम लोग जो कोशिका है उसके हर एक पार्ट का, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जितने भी अंदर के कोशिकांग पड़े थे, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ी थी उन सभी को एक एक कर कर उनके ऊपर स्टडी करेंगे। ये पार्ट हमारा आज का 5 है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भैया कोशिका झिल्ली की संरचना। तो हमारी अगली हेडिंग क्या रहेगी, कोशिका झिल्ली की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली की संरचना। ये भाई हमारी हेडिंग है, कोशिका झिल्ली की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पहले तो ये बात रखना है, याद रखना है कि कोशिका झिल्ली चाहे किसी भी प्रकार की कोशिका हो, चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कवक हो, किसी भी प्रकार की कोशिका है, कोई भी जीवित कोशिका है, तो कोशिका झिल्ली उसके अंदर जरूर ही पाई जाएगी। तो कोशिका झिल्ली जंतु व पादप और प्रत्येक जीवित कोशिका के अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है, पाई जाती है। और जो कोशिका झिल्ली होती कैसी होती है, एकदम जैसे गुब्बारे की झिल्ली बताई थी, लचीली व गत्यात्मक संरचना है। कैसी है भाई, लचीली व गत्यात्मक संरचना। तो क्या कहेंगे, अब ये हमारी हेडिंग पड़ चुकी है काले पेन से, अब नीले पेन से इसके अंदर लिखना स्टार्ट करेंगे। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जंतु, कोशिका झिल्ली जंतु व पादप, जंतु पादप व प्रत्येक जीवित कोशिका, जीवित कोशिका में पाई जाती है, जीवित कोशिका में पाई जाती है। सबसे पहली बात तो ये लिखना है। नंबर जो है हमारा पॉइंट नंबर क्या है, कोशिका झिल्ली जंतु पादप व प्रत्येक जीवित कोशिका के अंदर पाई जाती है। और इसकी संरचना कैसी है, लचीली व गत्यात्मक। कहा था कि गुब्बारा लो, गुब्बारे के अंदर पानी भर दो, जो गुब्बारे की झिल्ली है वही कहलाएगी कोशिका झिल्ली। तो लिखेंगे यह लचीली यानी फ्लेक्सिबल व गत्यात्मक, गत्यात्मक का मतलब क्या होगा अभी बता रहे हैं, यह लचीली व गत्यात्मक संरचना होती है, यह लचीली व गत्यात्मक संरचना होती है। लचीली का तो मतलब जानते हो, छूने पे मुलायम हो, पिचके। अब गत्यात्मक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो हमारे जिससे झिल्ली बनी है मिलकर के, जिन अणुओं से मिलकर के बनी है, वो अणु एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह पर, यानी उनके अणु गति करते रहते हैं, गति अवस्था में पाए जाते हैं, तो कहते हैं क्या, गत्यात्मक संरचना होती है। और जो इनका यह जो गुण होता है, ये काहे के कारण होता है, जो यह गुण है इनका, जो गत्यात्मक गुण है, काहे के कारण है, जो संरचना है इसके अंदर जो घटक उपस्थित है, उन घटक के कारण क्या होता है, ये जो है गुण उत्पन्न होता है। तो इसका यह गुण कैसे होता है, जो इनके अंदर संरचना बना रहे हैं, संरचनात्मक घटक है, उनके कारण ये गुण उत्पन्न होता है। तो क्या कहेंगे, इसका जो यह गुण है, यह संरचनात्मक घटकों के कारण उत्पन्न होता है। तो क्या कहेंगे इसमें, इसका यह गुण, इसका यह गुण संरचनात्मक, संरचनात्मक घटकों के कारण, घटकों के कारण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। अब अच्छा, ये घटकों के कारण उत्पन्न हो रहा है। अब दूसरी बात, इसके घटक कौन कौन है ये भी तो हमको पता होना चाहिए।
इसके घटक कौन कौन है ये भी तो होना चाहिए। इसके जो संरचना बना रहे हैं, संरचनात्मक घटक कौन कौन है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो इसके संरचनात्मक घटक हैं कौन कौन है? इसके संरचनात्मक घटक फास्फोलिपिड व प्रोटीन है। कौन कौन है? फास्फोलिपिड व प्रोटीन है। इसके जो संरचनात्मक घटक है फास्फोलिपिड और प्रोटीन है। तो ये बात हो गई कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में। अब अच्छा, कोशिका झिल्ली तो एक बार हमने लोगों ने चेक कर ली कि ये है हमारी इस तरीके से। अब कैसे होती है एक बार हम लोग बना के देखेंगे एक चीज़ बना। तो ये हमारी मान लीजिए प्रोटीन की कोई परत पाई जा रही है इस तरीके से, इसको बनाना भी आपको। ये मान लीजिए प्रोटीन है हमारी और ये भी एक प्रोटीन की परत पाई जा रही है। ये भी प्रोटीन की परत, ये भी, और बीच में जो हमारी है ये है फास्फोलिपिड। इस तरीके से कुछ बताया गया। तो ये हो गई हमारी प्रोटीन परत, या लिख सकते हैं प्रोटीन, और ये बीच वाली फास्फोलिपिड, और फिर इधर वाली प्रोटीन। तो ऊपर नीचे रहेगी प्रोटीन और बीच में क्या रहेगी? फास्फोलिपिड। ये कुछ इस तरीके से इसकी संरचना होती है हमारी, किसकी? कोशिका झिल्ली की संरचना होती है। अब कोशिका झिल्ली की संरचना पढ़ने के बाद हम लोग कोशिका झिल्ली के कार्य को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? कोशिका झिल्ली के कार्य को पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लेकिन उससे पढ़ने से पहले एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, फिर आगे कोशिका झिल्ली के कार्य को पढ़ेंगे। तो कोशिका झिल्ली की संरचना क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है? कोशिका झिल्ली जंतु पादप व प्रत्येक जीवित कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो है जंतु पादप व प्रत्येक जीवित कोशिका में पाई जाती है। कैसी होती है? लचीली व गत्यात्मक। लचीली का मतलब मुलायम, गत्यात्मक का मतलब इसके एक अणु इधर से इधर, जैसे मान लीजिए ये प्रोटीन का अणु है, ये प्रोटीन का, ये प्रोटीन का, तो ये वाला इधर अणु आ जाए, ये वाला इधर, तो इसे ही कहते हैं गत्यात्मक। यानी एक अणु दूसरी अपनी जगह को क्या कर सकता है? गति अवस्था में ला सकता है, जगह बदल सकता है। तो यह लचीली व गत्यात्मक संरचना होती है। इसका जो यह गुण है वो काहे की वजह से होते हैं? संरचनात्मक घटकों के कारण। काहे के कारण? जो संरचनात्मक घटक हैं जो इसको संरचना को बना रहे हैं उन घटक के कारण होता है। तो इसका जो यह गुण है संरचनात्मक घटकों के कारण उत्पन्न होता है। फिर कहा जा रहा है इसके संरचनात्मक घटक है कौन कौन? तो जो हमारी कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के संरचनात्मक घटक किसे माना जाता है? फास्फोलिपिड और प्रोटीन को माना जाता है। तो कहेंगे जो इसके संरचनात्मक घटक हैं जो संरचना बना रहे हैं वो फास्फोलिपिड व प्रोटीन है। कौन कौन से हैं भैया? फास्फोलिपिड व प्रोटीन है हमारे संरचनात्मक घटक। फिर उसके बाद ये किस तरीके से पाई जाती है? तो ऊपर प्रोटीन की परत और नीचे प्रोटीन की परत। इन दोनों प्रोटीन की परतों के बीच में क्या पाई जाती है? फास्फोलिपिड की परत उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? फास्फोलिपिड की परत। तो ये इस प्रकार हमारी हो गई कोशिका झिल्ली की संरचना। अब आगे पढ़ेंगे कि हमारा क्या है, कोशिका झिल्ली के कार्य क्या हैं, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। लेकिन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले इन चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहिएगा। जब स्कूल खुलेंगे तो चेक किए जाएंगे विधिवत तरीके से। तो कोशिका झिल्ली की संरचना हो गई। अब अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे क्या? कोशिका झिल्ली के कार्य, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो उससे कोशिका झिल्ली के कार्य पढ़ने से पहले इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्या क्या बातें याद रखना है कि कोशिका झिल्ली प्रत्येक जीवित जीव के अंदर, चाहे वो हमारा प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे किसी भी प्रकार के ह्यूमंस की सेल हो, हर एक सेल्स के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली का नेचर कैसा होता है?
ये जो होती है फ्लेक्सिबल होती है और क्या होती है, मूवमेंट शो करती है, गत्यात्मक होती है। तो इस प्रकार की होती है हमारी, और हर एक जीव की कोशिका के अंदर पाई जाएगी। तो इस तरीके से कोशिका झिल्ली की संरचना कंप्लीट हुई। और कोशिका झिल्ली किन किन चीज़ों से बनकर बनी होती है, तो याद रखना फास्फोलिपिड और प्रोटीन से क्या होती है, मिलकर के बनी होती है हमारी कोशिका झिल्ली। चलिए फिर आज के लिए जो है इतना ही रखेंगे। अब आगे पढ़ेंगे वीडियो के अंदर जो हमारी कोशिका झिल्ली के कार्य क्या हैं, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखा जाता है।